हाल ही में एक रहस्योद्घाटन में लैंडमार्क कार्स के कार्यकारी निदेशक आर्यमन ठक्कर ने लग्जरी कारों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला। इस प्रवृत्ति को यू ओनली लिव वंस योलो पीढ़ी के बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। ठक्कर एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव को नोट करते हैं, जिसमें मर्सिडीज एस क्लास खरीदारों की औसत आयु 40 के दशक के मध्य से घटकर 30 के दशक के मध्य तक हो गई है। लग्जरी कार बिक्री में रुझान विश्लेषण। ठक्कर की अंतर्दृष्टि लग्जरी कारों की बिक्री में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जिसमें वोल्वो, लेक्सस और पोर्श जैसे ब्रांडों ने सिवाय 23 में साल दर साल 20% की मजबूत वृद्धि का अनुभव किया है। यह वृद्धि समग्र यात्री वाहन खंड में देखी गई मध्य से उच्च एकलंकीय वृद्धि को पीछे छोड़ देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में भारत की लग्जरी कार बाजार में अपेक्षाकृत कम पैठ के बावजूद ठक्कर देश की अप्रयुक्त विकास क्षमता पर जोर देते हैं, खासकर कोविड-19 के बाद। लग्जरी कार की मांग को बढ़ाने वाले कारक। ठक्कर के अनुसार बढ़ती आय, उपभोक्ता मानसिकता में बदलाव और लग्जरी उत्पादों का भावनात्मक आकर्षण लग्जरी कारों की बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्राथमिक चालकों के रूप में उभर रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की सकारात्मक आर्थिक भावना लग्जरी कारों की खरीद को आगे बढ़ाने में योगदान करती है। दक्षिण भारत में विस्तार रणनीतियाँ। लैंडमार्क कार्स ने हाल ही में दक्षिण भारत में, विशेष रूप से हैदराबाद में, अपने पदचिह्न का विस्तार किया है, जो रणनीतिक रूप से उभरते बाजारों में पूंजीकरण करने के उद्देश्य से उठाया गया एक कदम है। ठक्कर ने क्षेत्र में परिचालन का विस्तार करने और संभावित रूप से अन्य ब्रांडों के साथ सहयोग करने की योजना के साथ बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए भौगोलिक पैठ के महत्व पर प्रकाश डाला। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी सेगमेंट पर ध्यान दें। जैसे जैसे भारत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की ओर बढ़ रहा है, लैंडमार्क कार्स की नजर BYD और मर्सिडीज सहित बाजार में मौजूदा खिलाड़ियों के साथ संभावित साझेदारी पर है। ठक्कर प्रीमियम ईवी क्षेत्र में पर्याप्त विकास के अवसर देखते हैं, खासकर बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश के साथ। भारत की लग्जरी बाजार क्षमता। जबकि भारत की लग्जरी कार बाजार पहुंच चीन से पीछे है, ठक्कर भारत के विकास पथ और चीन के प्रारंभिक विकास चरणों के बीच समानताएं दर्शाते हैं। सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ भारत वैश्विक ऑटोमोटिव परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो प्रमुख लग्जरी कार निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। युवा उपभोक्ताओं को लक्षित करना। ठक्कर ने लग्जरी कार बाजार में युवा खरीदारों की आमद पर प्रकाश डाला है, जिसका उदाहरण मर्सिडीज एस क्लास खरीदारों की औसत आयु में गिरावट है। वैश्विक समकक्षों की तुलना में भारतीय करोड़पतियों के केवल एक छोटे से हिस्से के पास लग्जरी वाहन है। योलो पीढ़ी लैंडमार्क कारों जैसी लग्जरी कार डीलरशिप के लिए पर्याप्त बाजार अवसर प्रस्तुत करती है। पूर्व स्वामित्व वाले खंड के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण। टियर 2 से 3 शहरों में बढ़ते पूर्व स्वामित्व वाली लग्जरी कार बाजार को पहचानते हुए लैंडमार्क कार्स लाभप्रदता पर केंद्रित एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाती है। ठक्कर ने विशेष रूप से लैंडमार्क ब्रांडेड कारों में डील करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसका लक्ष्य व्यवसाय की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि करना है। निष्कर्ष। अंत में आर्यमान ठक्कर की अंतर्दृष्टि लग्जरी कारों की बिक्री के गतिशील परिदृश्य पर प्रकाश डालती है, जो कि योलो पीढ़ी की बदलती प्राथमिकताओं से प्रेरित है। जैसे जैसे लैंडमार्क कार्स अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है और बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुरूप ढल रही है, भारत में लग्जरी कार सेगमेंट आगे विकास और नवाचार के लिए तैयार है।